हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ टीचिंग एग्जाम। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में एक न्यू वैकेंसी से संबंधित कुछ चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बिहार सचिवालय वैकेंसी 2024 यानी कि बिहार सचिवालय में वैकेंसी आई है फ्रेंड। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण वैकेंसी है ये। कैसे? क्योंकि सचिवालय का स्टाफ बहुत कम होता है और सचिवालय में नौकरी करना कितने गर्व की बात है। हमारे समाज में कितना महत्व दिया जाता है सचिवालय में नौकरी करने वालों को, इससे आप जो है समझ सकते हैं। मतलब एक स्टेटस वाली वैकेंसी आ गई है। और इसको फ्रेंड एक चीज़ और मैं बता दूं, आप सभी राज्यों से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल बिहार के लोग ही अप्लाई करेंगे। किसी भी राज्य से आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते जो अदर राज्य से अप्लाई किया जाएगा वो अनरिजर्व कोटा में उसको स्थान मिलेगा। ओके फ्रेंड, आगे जो है वैकेंसी के एप्लीकेशन डेट क्या है, पद क्या है, किस पद के लिए जो है वैकेंसी आया हुआ है, उस पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम का फीस कितना है, एप्लीकेशन का फीस कितना है और एग्ज़ाम डेट क्या है, किस दिन एग्ज़ाम होगा, इन सभी चीज़ों पे आज फ्रेंड चर्चा करने वाले हैं हम। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रेंड जारी हो चुका है। आइए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई इन सबको अच्छे से कवर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा जारी किया गया है पटना से। ओके फ्रेंड्स, देखिए लिखा हुआ है आवश्यक सूचना। विज्ञापन संख्या क्या है? 3/2024। इसमें देख लेते हैं फ्रेंड क्या सूचना है। बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत अवधायक संवर्ग में कार्यालय परिचारी, यानी कार्यालय परिचारी में फ्रेंड क्या है, रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी दरबान एवं कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 3/2024 का प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे परिषद के वेबसाइट www.biharvidhanparishad.gov.in पर देखा जा सकता है। तो फ्रेंड, ये संदेश है। इसके आवेदन को भरने के लिए कुछ डेट दिया हुआ फ्रेंड, उसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि देखिए फ्रेंड, दिनांक 18 मार्च 2024 को 6:30 बजे अपराह्न से। ओके फ्रेंड, अपराह्न का मतलब होता है शाम के 6:30 बजे से। ओके फ्रेंड, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि वो भी फ्रेंड जैसे ही फॉर्म शुरू हुआ है उसी समय से जो है दिया हुआ है, 18 मार्च से ही। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है फ्रेंड, ये नोट कर लीजिए, 2 अप्रैल 2024 को 11:59 अपराह्न। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि वो भी फ्रेंड सेम है, 2 अप्रैल 2024 को 11:59 बजे अपराह्न तक। ओके फ्रेंड, ये महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि जिस डेट से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हुआ है और जो लास्ट डेट है इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, शैक्षणिक योग्यता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपकी क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ये जो तीन पोस्ट निकाले हुए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे पहला है कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी,
दूसरा कार्यालय परिचारी दरबान, तीसरा कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी। ये जो तीनों पोस्ट है, रात्रि प्रहरी, दरबान और सफाई कर्मी, इन तीनों की शैक्षणिक योग्यता सेम है, मैट्रिक पास या समकक्ष, यानी फ्रेंड ये 10th पास होने चाहिए जो है। ओके फ्रेंड, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान। कार्य साधक ज्ञान होता है फ्रेंड कि आपको काम करने आना चाहिए। ओके फ्रेंड, मतलब आप काम कर लें इन दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और साइकिल चलाने की क्षमता, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। तो फ्रेंड ये 3 क्राइटेरिया जो है गवर्नमेंट की तरफ से शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता में रखा गया है। और 7वें वेतनमान के अनुसार इनका वेतन देखिए फ्रेंड क्या है। लेवल 1 में 18,000 से लेकर के 56,900 तक, प्लस नियमानुसार अनुमान्य भत्ते, अन्य भत्ते भी हैं इसमें फ्रेंड। ये तो बेसिक हो गया जो है 18,000 से 56,900 तक, और ये इसमें भत्ते भी मिलेंगे। ये तीनों जो है पोस्टों के लिए फ्रेंड सेम है, सेम शैक्षणिक योग्यता भी है और सेम ही वेतनमान भी है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इन्होंने लिखा है कि जो लोग बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। तो फ्रेंड बाहर के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वो फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो है कोई बाध्यता नहीं है, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य से हो आप अनरिजर्व्ड में अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। फ्रेंड एक ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, मैंने सोचा इसको भी बता देता हूँ। सभी वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने के अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो फ्रेंड इसके कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, उस डेट तक का आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो उस डेट तक का बना होना चाहिए। उसके बाद की डेट का अगर बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया क्या रखा है गवर्नमेंट ने इसमें। न्यूनतम आयु दिनांक 1/1/2024 को, मतलब फ्रेंड 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जाना चाहिए। अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष वर्ग का 37 वर्ष रखा है गवर्नमेंट ने फ्रेंड, और अनारक्षित महिला या पिछड़ा वर्ग व अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। और फ्रेंड एक चीज और, आवेदक की अधिकतम उम्र दिनांक 1 जनवरी 2024 को अधिकतम उम्र की सीमा से कम आयु होना चाहिए। यानी कि फ्रेंड जो ये एज है 37 वर्ष, 40 वर्ष, 42 वर्ष, ये फ्रेंड 1 जनवरी 2024 तक का है। अगर 1 जनवरी को 2024 को किसी की एज जो है 40 वर्ष 1 दिन भी हो जाता है, जो अनारक्षित महिला या अन्य पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग का पुरुष या महिला है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड, तो ये चीज ध्यान रखना है। जो डेडलाइन डेट है वो 1 जनवरी 2024 है। और फ्रेंड जो जन्मतिथि मानी जाएगी वो क्लियर कट जो है लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, परीक्षा की पद्धति।
परीक्षा की पद्धति क्या रहने वाली है, यानी किस तरह की परीक्षा होगी। तो फ्रेंड लिखा हुआ है, इन पदों पर सीधी भर्ती खुली लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी। परीक्षा इन पदों पर सीधी भर्ती हुई तो एक ही चरण में जांच व परीक्षा ली जाएगी। OMR उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। यानी कि फ्रेंड ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, आपको टिक मारना है और उसको बाद में गोले भर देने हैं OMR शीट पे। ओके फ्रेंड, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी फ्रेंड और 100 क्वेश्चन आएंगे। कुल परीक्षा 400 मार्क्स का होगा फ्रेंड, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, 400 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन टोटल आने हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी दोनों होगा। यदि हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्नों में से कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। ये चीज़ देखिए फ्रेंड, यहाँ तक दिया हुआ है। अभी तक इन्होंने जो है निगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं की है फ्रेंड। अगर निगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं की है तो उसको जो है ये माना जाता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अगर होता है आयोग को ये बताना होता है कि कितना निगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये मान के चलिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे। कौन कौन से विषय हैं फ्रेंड? सामान्य अध्ययन, प्रश्नों की संख्या 40 होगी। सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्नों की संख्या 30 होगी। मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार, यानी कि फ्रेंड ये रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या 30 होगी। और फ्रेंड इस परीक्षा में एक मिनिमम मार्क्स भी लाना जरूरी है। देखिए लिखा हुआ है, सामान्य वर्ग यानी अनरिजर्व कैटेगरी को 40% मिनिमम मार्क्स लाना है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य है। फ्रेंड अगर इससे कम आता है तो वो परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। और इसमें जो पेपर बनेगा फ्रेंड वो जो है, इसमें सामान्यतः पेपर जो होंगे वो मैट्रिक या समकक्ष स्तर के पूछे जाएंगे, यानी कि फ्रेंड हाई स्कूल स्तर तक का जो है पूछा जाएगा। परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीनों ही पदों के लिए फ्रेंड अगर बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये का फॉर्म है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित महिला अभ्यर्थियों एवं दिव्यांग के लिए 150 रुपये है। बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये रखा गया है। तो फ्रेंड ये जो है एग्ज़ाम का शुल्क हो गया, इसको आप जो है जब फॉर्म भरेंगे तो आपको पेमेंट करना रहेगा। इस वैकेंसी के बारे में इतना ये सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं और आपको जो है बता देता हूँ, एग्ज़ाम का डेट कब है, आइए उसको भी देख लेते हैं। एग्ज़ाम की डेट के लिए इन्होंने दिया हुआ है, देखिए बिहार विधान परिषद सचिवालय BLCS रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024, विज्ञापन संख्या 3/2024, औपबंधिक परीक्षा कार्यक्रम। ये फ्रेंड टेंटेटिव डेट है। तीनों ही पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा जो होनी है वो 21 अप्रैल 2024 को होनी है। फ्रेंड ये डेट आप नोट कर लीजिए, 21 अप्रैल 2024 को टेंटेटिव डेट है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है फ्रेंड, यह परीक्षा कार्यक्रम औपबंधिक है यानी टेंटेटिव है, लेकिन आपको ये परीक्षा का डेट जो है ये मान के चलना है कि इसी डेट में पेपर होना है। तो आपको फ्रेंड इसी डेट के अनुसार आपको तैयारी करनी होगी। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि सचिवालय में नौकरी पाना इतना आसान नहीं होता है। ओके फ्रेंड, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और वीडियो आपको फ्रेंड कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन टाइम पे आपको देता रहूं। ओके फ्रेंड, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए,
ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर दिस वैकेंसी। फिल द फॉर्म एंड गेट सिलेक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ और जानकारी के साथ।